replacement for the unknown in which following will make the true statement। अब वो क्या कहते हैं कि हमने रिप्लेसमेंट करनी है, रिप्लेस करना है इस पॉइंट को फॉर व्हाट अननोन इन विच, मतलब कि इस ये जो अननोन वैल्यू है इसको हमने रिप्लेस करके कौन सी वैल्यू लगाए कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये प्रॉपर है, जो ट्रू हो जाए, सही हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यू है पॉइंट नंबर 1 है इसका log 381 इज इक्वल टू एल। अब इसको हमने क्या करना है, वैसे इसको जो प्रॉपर्ली पढ़ते हैं वो इस तरह होता है कि log 81 बेस 3 इज इक्वल टू एल। इस तरह हम इसको रीड आउट करेंगे और उसके अलावा लिखने में इस तरह लिखेंगे। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए, जब हमने कोई भी एक अननोन वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो लॉग में जो वैल्यू गिवन होगी या इक्वेशन दी गई होगी, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो इसकी बेस होगी बेस की पावर में ले लेंगे, जो इक्वल के दूसरी साइड होगी इज इक्वल टू कर लेंगे उसकी जो लॉग के फ्रंट पे होगी वैल्यू। क्या करना है, हमने log 81 जो था उसको इक्वल रख लेना है और 81 जो है बेस 3 बेस को लेकर और जो चीज इक्वल थी उसको उसकी पावर में लेकर आना है। तो ये हमारे पास जैसे लॉगरिथमिक फॉर्म है तो वैसे ही ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कब करना है, जब हमारे पास कंडीशन होगी कोई भी अननोन वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल में होगी तो फिर लॉगरिथमिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मेथड इजी होगा उसी के मुताबिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बनती है 3 रेज़ टू पावर l इज इक्वल टू 81। अब देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है पावर l है, ठीक, और क्वेश्चन बेस जो है वो 3 है। तो अब या तो फिर इस तरह करें, बेसेस सेम कर दें और पावर्स को जो है आपस में कंपेयर कर लें, या फिर पावर्स को इक्वल करके फिर बेसिस को कंपेयर कर लें। तो अब देखिए यहाँ पर जो है ना पावर l है तो l हमने मालूम करना है, तो क्या करते हैं बेसिस को सेम कर लेंगे। उसके लिए अगर हम 81 की फैक्टराइजेशन करें, फैक्टराइजेशन के लिए क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का टेबल तो इसमें नहीं जाता ना क्योंकि ऑड नंबर है हमारे पास लास्ट में, तो 3 का टेबल लेते हैं। 3 2s are 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 कैरी, 3 7s are 21, फिर अगेन 3 का टेबल लेंगे, 3 9s are 27, फिर 3 3s are एंड 3 1s are। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 81 की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, या फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो डायरेक्ट उसी में कर लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है बेसिस दोनों के अंदर दोनों साइडों पे बराबर हो गई, सेम आ गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर्स को एक दूसरे के कंपेयर कर लेते हैं। जब पावर्स को कंपेयर करेंगे तो L इज इक्वल टू 4 के आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हमारे पास L 4 हो तो हम इसकी जगह पर L की वैल्यू पुट कर दें, तो log 81 बेस 3 जो है ना वो जब उसको हम log लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। हम कह देंगे कि जो अननोन वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। करना है कि log ले दिया उसने और साथ में हमारे पास वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बेस और जो इक्वल था 0.5 इक्वल हो जाएगा किसके, जो log 6 है, ठीक है ना, 6 के इक्वल हो जाएगा ये चीज। अब यहाँ पर देखिए हमें डेसिमल पॉइंट में उसने दे दिए वैल्यू। डेसिमल पॉइंट को क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो फिर हम यहाँ पर यहीं पर ही जब डेसिमल पॉइंट को खत्म करेंगे तो एक ही पावर में क्या हो जाएगा 5 ओवर जो जिस पॉइंट पर डेसिमल पॉइंट था उसको हमने वहां पर हमने 1 लिख लिया और जो उसके बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी जीरोस शो कर देंगे। इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 5 1s are 1 सॉरी 5 1s are 5 5 2s are 10 हो जाएगा। तो ये 1/2 हम लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका कार है, या फिर दूसरा ये भी है, जैसे हम क्या देते हैं कॉमनली 0.5 जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, हाफ के इक्वल। हाफ के लिए हम क्या लिखते हैं 1/2 भी लिखते हैं, तो 0.5 की जगह पर हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कहना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो प्रॉपर एक मेथड है उसके थ्रू भी मैंने आपको बता दिया कि 1/2 कैसे आएगा। अब यहाँ पर है हमारे पास 1/2, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट जो थी अननोन वैल्यू की, सॉरी अननोन नंबर की जो है ना वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो अननोन है वो है a।
अब a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ना कि a रेज़ टू पावर 1/2 की या 0.5 की। तो हमने जस्ट a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1/2 को यहाँ से रिमूव करना होगा। वो कैसे करेंगे कि अभी देखें यहाँ पर 1/2 को रिमूव करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर 1/2 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर एंड 6 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, यहाँ पर a आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36। मतलब कि 6 को हमने 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये जो अननोन वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 36। मतलब कि यहाँ पर अगर हम 36 पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.5 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, बेस पावर इज इक्वल टू n के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसको इसका 5 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 5 क्रॉस 5, कि हम 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 से ही 2 टाइम। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। 25 इज इक्वल टू n, इस तरह भी लिख सकते हैं, या n को और 25 की जगह आपस में रिप्लेस कर देंगे, फिर भी सेम ही एक ही बात है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह पर अगर 25 आएगा तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 के अंदर उसने थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। पहले तो वो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में दे रहा था, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद जाके उसको सॉल्व किया। अब वो डायरेक्ट हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे रहा है, तो अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, हमने देखना है कि यहाँ पर या तो बेसिस को सेम कर लें या फिर उसकी पावर्स को सेम करके बाकी जो होगी उसको कंपेयर कर लेंगे। अब यहाँ पर आ गया बेस के अंदर हमारे पास 10 रेज़ टू पावर p इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर देखें, या तो 40 को सॉल्व करेंगे, हमारे पास बेस में हमारे पास 10 आ जाए और पावर में जो भी चीज आएगी वो p के इक्वल कर लेंगे। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बेस में जो है वो 10 नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेंगे, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जब लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉग यहाँ पर आ जाएगा 40 और जो पावर थी वो हमारे पास फ्रंट पे चली जाएगी और जो बेस में था वो बेस में ही आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों मेथड आपको याद रखने होंगे कि अगर लॉगरिथमिक फॉर्म होगी तो उसको एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर अगर एक्सपोनेंशियल होगी तो उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। इन दोनों बातों को आपने अपने माइंड में रखना है। अब देखिए हमें पता है कि भाई log 10 की अगर वैल्यू लें तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बाकी क्या रह जाएगा, 40 इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 40। तो ये हमारा इसका आंसर होगा।